My latest book on transforming journey of mind, I've explained about some elements about the experiencing spiritualism for beginners. The way I experienced the thing when this journey started. So the very first question, सबसे पहला प्रश्न जो ये आता है और मेरे ख्याल से इससे काफ़ी सारे आंसर्स भी निकलते हैं, वो है हु एम आई, मैं कौन हूँ. ये क्वेश्चन थोड़ा सा फिलोसॉफिकल लगता है, बट मैं उस कंटेक्स्ट में नहीं बात कर रहा हूँ. एग्जैक्टली हु एम आई, ये क्वेश्चन बहुत ही मैजिकल है. अगर इस क्वेश्चन को हम थोड़ा थोड़ा करके इसकी आंसर निकालने की कोशिश करेंगे राइट फ्रॉम द बिगनिंग, तो काफ़ी हेल्प होता है. और मुझे इस क्वेश्चन ने काफ़ी हेल्प किया है. पहले तो कुछ मालूम नहीं था, बट धीरे धीरे लेयर बाय लेयर समथिंग स्टार्ट्स रिवीलिंग. बट दिस इज द मोस्ट इजी वे ऑफ एक्सप्लोरिंग द सेंस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एसेंस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड बाय एनीवन. बट व्हाइल टीचिंग और लिसनिंग टू समवन, वी हैव आवर ओन बैकग्राउंड. अपनी खुद की एक बैकग्राउंड होती है, एक्सपीरियंस होती है, तो ये दोनों आपस में ना मिल नहीं पाते हैं कई बार. एंड मेनी टाइम द इंटरप्रिटेशंस आर डिफरेंट, द ओपिनियंस, द कंक्लूजन्स. कई बार हमें लगता है कि वी आर मेकिंग इंटेलेक्चुअल एब्स्ट्रैक्शंस, तो इससे बहुत दिक्कतें हो जाती हैं. सो एक बार सुनने के बाद में कि देयर इज सो मेनी थिंग्स इन दिस, देन वी मस्ट ट्राई टू एक्सपीरियंस दिस. क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो एक्सपीरियंस के द्वारा ही इसका आंसर खोजा जा सकता है. एक्सप्लेन करने में वी कैन गेट एन आइडिया, बट जब तक इसको हम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे हु एम आई, तब तक बहुत सारी चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती है. इसी डायरेक्शन में आई जस्ट वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस एंड देन व्हाट आई स्टडीड इन उपनिषद. फिर गुरुजी से बात हुई, एंड देयर आर सो मेनी वेज. Bit by bit, I got my answers to an extent, but not fully. तो सबसे बड़ी इसमें तीन चीज़ें हैं, मेन बातें जो इम्पोर्टेंट होती है. एक है जैसे हम इंटेलेक्चुअली या जिसको हम कोई भी नॉलेज को परसीव करते हैं, तो बड़ा एक यूनिक लिमिटेशंस हैं जो हमारी सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स की है. यदि आप देखेंगे, सपोज इफ़ यू आर परसीविंग, यदि आप देख रहे हैं बहुत सुंदर एक सनराइज देख रहे हैं, सनसेट देख रहे हैं, जो भी बहुत नेचुरल ब्यूटी, एक स्टनिंगली ब्यूटीफुल जिसको आप देख रहे हैं, तो आपका जो देखने का जो एक्सपीरियंस होता है, उसका जो उसमें जो ब्लिस होता है, जो जॉय होता है, वो एग्जैक्टली आपके अंदर में यू फील दैट. जब भी हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो होता क्या है कि द प्रोसेस ऑफ आवर सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करती है, एंड द प्रोसेस एंड द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ आवर माइंड बॉडी इंटेलेक्ट सिस्टम जो इस एक्सपीरियंस को स्टोर करती है अपने सिस्टम के अंदर में. और तीसरा है कि जो प्रोसेस एंड सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स हमारी जो इस एक्सपीरियंस को किसी को नैरेट करती है, जो स्टोर किया उसको नैरेट करती है, बताती है मैंने ऐसे देखा वैसे देखा. तो प्रॉब्लम क्या होता है कि द एक्सपीरियंस जो आप कर रहे हैं एग्जैक्टली वो स्टोर नहीं हो पाता है, और जो आप स्टोर कर रहे हैं उसे एग्जैक्टली आप बता नहीं पाते हैं. तो ये गैप ऑलवेज रहता है वाइल कम्युनिकेशन, जब हम उसको वर्ड में बोलने की कोशिश करते हैं. लेकिन जब हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो चीज़ें बहुत लाइट हो जाती हैं, बड़ी अंडरस्टैंडिंग, बड़ा क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग आती है. और इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि वंस यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग, देन ऑटोमेटिकली आपकी माइंड आपके पुराने टीचिंग्स के साथ कोरिलेट करने लगती है, जो गुरुजी ने आपको कहा है, आपने कहीं किताब में पढ़ी है. सो ऑल दिस थिंग इंटरलिंक होते जाती है और आपको एक रास्ता बन जाता है चलने के लिए. समथिंग लाइक दैट हैपेंस. क्योंकि मुझे काफ़ी छोटे से ड्रीम के ऊपर काफ़ी सारे एक्सपीरियंस होते थे, तो मैं अक्सर ये सोचता था कि ड्रीम्स है क्या एग्जैक्टली. और मेरी जर्नी यहीं से स्टार्ट हुई कि ड्रीम एग्जैक्टली है क्या. बिकॉज आई यूज्ड टू सी मेनी ऑफ द ड्रीम्स जो कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रीम्स होते थे. इट यूज्ड टू बी वेरी रियल थिंग्स. लेकिन जब मैं किताब में पढ़ता था तो मुझे कभी भी उसका आंसर नहीं मिलता था.
लोग कहते थे नहीं ऐसा नहीं है, ये मेमोरी है, तो मैं बोला नहीं ऐसा तो नहीं है, बिकॉज मेनी टाइम्स, ठीक है, मेनी टाइम्स वी ड्रीम ऑन दो सब्जेक्ट्स जो हम जिसके बारे में सोचते हैं, बट मैं तो उन ड्रीम की बात कर रहा हूँ जिसके द्वारा नॉलेज आती है आपको. आई मीन यू हैव नेवर थॉट अबाउट दोज थिंग, यू हैव नेवर यूज दोज वर्ड्स, नाइदर दोज थिंग्स, बट सडनली ड्रीम्स दे कम टू योर एक्सपीरियंस. सो ड्रीम्स एक हमारी एक स्टेट है, जो कॉन्शियसनेस की स्टेट है, जैसे मैंने बाद में समझा, बट मैं आपको उसी डायरेक्शन में कुछ बताना. तो सबसे अच्छा तरीका क्या है एक्सपीरियंस करने का, कि जस्ट ट्राई टू ऑब्जर्व. हम एकदम कॉन्शियस रहें. इट इज समथिंग लाइक यू आर सिटिंग इन ए डार्क रूम, बहुत अंधेरे रूम में आप बैठे हैं, यू आर फुल्ली कॉन्शियस एंड यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग. So while you're observing your own consciousness, your own awareness, just you're thinking in that line. वैसी स्थिति में यदि, मन स्थिति में यदि आप अपने आप को रख के यदि आप सोचेंगे कि हमारी कॉन्शियसनेस एग्जैक्टली क्या एक्सपीरियंस करती है, तो जिसको मैंने नरेट किया है, मैंने इस पूरे नॉलेज को एक तरह से समझाने के लिए मैंने इसको एक तरीके से नरेट किया है, तो जिसको मैं कहता हूँ कि फर्स्ट वेव ऑफ कॉन्शियसनेस. जैसे हम सुबह सो के उठते हैं, माइंड साइलेंट रहता है, स्टिल होता है, एंड उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम डे जैसे जैसे आगे बढ़ना चालू होता है, वी एक्सपीरियंस एक्सपांशन एंड ऑब्जेक्टिफिकेशन प्रोसेस. एक ऑब्जेक्ट दिखता है, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर झाड़, पौधे, फूल, कोई बेल बजा रहा है, एंड द लाइफ स्टार्ट्स. यदि आप इसको देखेंगे तो माइंड क्या कर रहा है, इसमें ऑब्जेक्टिफिकेशन कर रहा है, कॉन्शियसनेस एक्सपांड हो रहा है. इसी प्रोसेस में बहुत सारे रिलेशनशिप्स बन रहे हैं, बहुत सारी आइडेंटिटीज बन रही है. मैं फादर बन जाता हूँ, कभी सन, मैं किसी नेशन का हो जाता हूँ, फिर मैं डॉक्टर, इंजीनियर्स बन जाता हूँ, एंड ऑल दोस थिंग्स. सो इन दिस एक्सपांशन we basically we experience the identities, the relationships, and then so many actions. So mind जब भी objectify करता है, consciousness spread out होती है, तो this is the life we experience. We become so many things, so many types of relationship, powerful, this, that, many leaders, so many things we become, and each one of them को हम identify करते हैं, हम वो बन जाते हैं. मैं इसलिए कह रहा हूँ कि who am I का क्वेश्चन, यहाँ से भी उसका कुछ शायद आंसर्स निकल सकता है क्या, उसको एक्सप्लोर करने के लिए. तो जब मैं इतनी सारी आइडेंटिटी बन जाता हूँ, डेफिनेटली उसका एक फाउंडेशन होता है. उसके बाद कैसे हम कॉन्शियसनेस फिर क्या एक्सपीरियंस करता है. देन एज वी मूव टुवर्ड्स द ड्रीम्स, टुवर्ड्स द स्लीप स्टेट, जब हम सोने के लिए जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, तो आप देखेंगे धीरे धीरे कॉन्शियसनेस बैकवर्ड मूवमेंट स्टार्ट करती है, बैकवर्ड जर्नी. जैसे मैं कहता हूँ, पहले वाला था जर्नी फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट, अब जर्नी स्टार्ट होती है इनफाइनाइट टू जीरो, वापस आप आना चालू होते हैं. धीरे धीरे जब रात को सोने का वक्त जाता है, आप सोने चले जाते हैं. फिर आप देखिए जैसे जैसे हम सोने की तरह अग्रसर होते हैं, धीरे धीरे जितनी भी हमने आइडेंटिटीज, रिलेशनशिप्स, जितने सिंबल्स, जितने अपने अपने बारे में जितनी सारी हमने चीजें एक्युमुलेट की थी, वो धीरे धीरे जानी चालू हो जाती है. सेंस ऑफ मेल फीमेल भी खत्म हो जाता है जब हम सो जाते हैं, नेशनलिटी खत्म हो जाती है, सब कुछ जो भी चीज हमने एक्युमुलेट की थी वो सब डिसअपियर हो जाती है जब कॉन्शियसनेस टुवर्ड्स नथिंग की तरफ मूव करती है. तो ये जो एक्सपीरियंस है, जिसको हम रोज इसको हम अनुभव करते हैं, हर व्यक्ति इसे अनुभव कर रहा है, और अपने जीवन काल में करीब करीब 100 में से 33 साल, 33 years we remain in this dark zone, जहां हमें मालूम नहीं क्या हुआ है, but we came back, the consciousness returned back, we are not aware what exactly is happening. So this is the main crux of the thing. So all the identities जो हमने जिसको इतना accumulate किया, we could not hold everything with us. सब चले जाती है, dissolved हो जाती है. फिर हमने इसके आगे देखा, फिर काफी सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं कि did our instruments not designed to register this transition? जैसे हम waking state से
स्लीप स्टेट में जाते हैं तो देखिए आप वो ट्रांजिशन को हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कभी भी। फिर जैसे स्लीप से ड्रीम में या ड्रीम से स्लीप में जाते हैं, अगेन वी आर नॉट एबल टू डिटेक्ट दैट ट्रांजिशन। बट कई बार सपने होने के बाद अगले दिन उठते हैं हमें सब कुछ याद रहता है। मीन्स देयर इज समथिंग इन यू बियॉन्ड योर सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो सब एक्सपीरियंस को स्टोर करता है, इट रिमेम्बर्स। Even if I am seeing dream, I also remember in dream that I am seeing a dream. Means somebody else is not seeing the dream, or somebody else is not the sleep, or somebody else is not anything. It is just witnessing. वो देख रहा है. Then next question comes that who sleeps and who wakes up and who exactly experiences this? Who sees those dreams which are at times so accurate? Did someone remember the transition stage from everything to nothing and back to everything? Is it possible to understand the life in totality without knowing this transition zone? When we become nothing for almost 33 years of our precious life, which I just narrated, we abandon so many things which we accumulate, and again we abandon. This process going on 24/7 basis. तो ये क्वेश्चन ये बड़ा एक बहुत ही एक टिपिकल इसका इश्यू है विच वी नीड टू एक्सप्लोर। इसी में से कहीं से एक आंसर निकलता है, हु एम आई, उसी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं। तो उसके बाद में क्या होता है कि दिस एक्सपीरियंस विच आई जस्ट नरेटेड टू यू फ्रॉम waking to dream state, then to sleep, and then in the deep sleep state. और मैंने तो काफी बचपन में इस एक्सपीरियंस को किया था, ये पहले से करते आ रहा था। बहुत बार मुझे समझ नहीं आता था एग्जैक्टली क्या, बट आई यूज्ड टू थिंक देयर इज समथिंग जिसमें हम एंटर नहीं कर पा रहे हैं। आई विल गिव यू एग्जांपल, लाइक वी आर सीइंग वन फुटबॉल मैच, आप देख रहे हैं गोल हुआ, किसी ने गोल शॉट किया, तो वो जो एग्जैक्टली मोमेंट जब हम गोल शॉट होता है वी ऑल जस्ट सी। फिर अभी जो टेक्नोलॉजी के कारण क्या होता है, हम रिप्ले करते हैं उसे, फिर हम देखते हैं कि गोल होने के जस्ट पहले वो मोमेंट को हम कैप्चर करते हैं, एंड देन द गोल हैपेंस, एंड देन सम मोमेंट आफ्टर द गोल। सो यदि आप टाइम को स्प्लिट करके देखेंगे, जस्ट एग्जैक्टली द पॉइंट एट विच द गोल वाज शॉट, एंड उसके थोड़ा सा पहले, उसके थोड़े से बाद। तो ये जो एंटायर टाइम का जो ब्रैकेट है, एंटायर टाइम का ये जो छोटा सा एक एंगल है, यदि आप इसमें देखेंगे तो आपको कितनी सारी चीजें दिखती हैं, एग्जैक्टली वो पॉइंट, उसके पहले उसके बाद में। समथिंग लाइक दिस आई यूज्ड टू थिंक वी शुड बी इन ए पोजीशन टू सी व्हेन वी हैव स्लेप्ट। हाँ, नाउ आई हैव स्लेप्ट, और नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप। बट कब हम सो जाते हैं वो हमें मालूम नहीं चल पाता है। तो दैट एग्जैक्टली होल्ड्स द सीक्रेट ऑफ द थिंग्स, बिकॉज व्हेन वी एंटर फ्रॉम वन टाइम जोन टू अनदर टाइम जोन, हमारी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उस टाइम जोन के ट्रांजिशन को डिटेक्ट नहीं कर पाती है। बट समथिंग एल्स इन अस, इट डिटेक्ट्स, इट रिमेंबर्स, इट बिल्ड्स सो मेनी थिंग्स। सो टू डिफरेंशिएट ऑल दिस 4 स्टेट्स, जिसको कि बाद में मुझे काफी समय के बाद मुझे मालूम चला कि इसके ऊपर में उपनिषद में काफी कुछ बातें दी हुई है। बृहदारण्यक उपनिषद में और भी काफी उपनिषद में इसके बारे में बताया गया है। एक्चुअली एक स्टोरी भी है किंग अजातशत्रु एंड प्राउड बालकी का, उपनिषद में दिया है। जब किंग अजातशत्रु सोते हुए इंसान को उठा देता है, वो पहले उठता नहीं है, उसका नाम से बुलाता है, देन उसके पोजीशन से बुलाता है, काफी कुछ करके उसे बुलाता है, उठता नहीं है, देन ही मूव्स दैट पर्सन, फिर वो उठ जाता है। तो अजातशत्रु बालकी जो और एक लिटरेट बंदा था काफी उनके किंगडम में, उनसे पूछता कि बताओ ये कहाँ गया था और कहाँ से वापस आ गया है। सो एनीवे, सो दिस काइंड ऑफ नरेशन, दिस काइंड ऑफ स्टोरीज, दिस काइंड ऑफ कंटेम्पलेशन वाज आल्सो मेंशन्ड इन द उपनिषद, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड दोस थिंग्स। सो अभी क्या होता है कि यदि आप देखेंगे, मैंने इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में डिफाइन करने की कोशिश की है, वेकिंग स्टेट, ड्रीम, स्लीप एंड डीप स्लीप स्टेट में। और जो पैरामीटर्स मैंने चूज किए, लाइक द पार्टिसिपेशन ऑफ द माइंड, पार्टिसिपेट करता है क्या जब हम डे टाइम में वेकिंग स्टेट में करता है।
देन पार्टिसिपेशन ऑफ सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स। यदि आप सोचेंगे हो रहा है क्या, सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं वेकिंग स्टेट में? यस, करते हैं। सेंस ऑफ टाइम रहता है? यस, इट इज देयर इन वेकिंग स्टेट। Then next point is sense of otherness. Otherness is also there. Means I am this and something else is that. मुझे वो बनना है और वो ट्री है, वो प्लांट है। So always there is a sense of otherness. दूसरा एक है। And then the sense of awareness. Yes, रहता है। Then the sense of consciousness. It is there. So if you see the 6 elements, participation of the mind, sensing instruments, sense of time, sense of otherness, sense of awareness, and the consciousness. In waking state, all are present, and we are experiencing one life. Next, come to the dream state. Dream state also all are present, except participation of the sensing instruments. Sensing instruments नहीं participate करते हैं. They sleep, they get dissolved. But the sense of otherness remains. तो हमारे माइंड बॉडी इंटेलेक्ट सिस्टम में जो सेंस को रिप्रेजेंट करने वाले जो बाकी नोडल पॉइंट्स हैं, they get activated. And the sense of otherness still remains because dream is just like waking state. But here the sensing instruments are not participating. And the time is also there. You are feeling everything that you get all kind of understanding while seeing the dreams. उसमें टाइम होता है, अवेयरनेस होती है, कॉन्शियसनेस होती है, लेकिन सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स का रोल डायरेक्टली प्ले नहीं होता बिकॉज दे गेट डिसॉल्व। बट अदरनेस यहाँ रहती है और ये अदरनेस ही हमें उस चीज को बताती है। देन वी गो टू दैट स्लीप स्टेट। स्लीप स्टेट में क्या होता है कि द पार्टिसिपेशन ऑफ द माइंड, वो माइंड डिसॉल्व हो जाता है एट सर्टेन स्टेज। Sensing instruments also get dissolved. The sense of time also get dissolved. Not dissolved exactly. Sense of time जिसको हम कहते हैं वो खत्म हो जाती है। Sense of otherness वो भी absent हो जाता है। Sense of awareness and consciousness possibly remains. And चौथा है deep sleep state, जिसमें कुछ भी नहीं रहता है except consciousness. तो उपनिषद ये कहता है कि इस पूरे प्रोसेस को मैंने 4-in-1 डिजाइन कॉन्सेप्ट करके डिफाइन किया है। तो ह्यूमन बीइंग कॉन्शियसनेस, वी एक्सपीरियंस लाइफ इन 4-in-1 डिजाइन व्हिच आई जस्ट नरेटेड टू यू। उपनिषद में कहा गया है कि एनीथिंग व्हिच इज कॉमन इन ऑल द 4 स्टेट्स, दैट इज एक्चुअली द ट्रू, एंड दैट इज एग्जैक्टली इज हु एम आई का आंसर होता है। जो चारों अवस्थाओं में जो चीज है वो ही सत्य है और बाकी चीजें सत्य नहीं है बिकॉज वो डिसॉल्व हो जाती है। और इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि उपनिषद में, किसी और एक उपनिषद में शायद इसमें ये भी लिखा हुआ है कि देयर आर अराउंड 72,000 नाडीज हैं, चैनल्स हैं, जिससे वाइटल फोर्स और प्राण हमारे सिस्टम में फ्लो होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुरुषा या जो सोल है 4 पोजीशंस ऑक्युपाई करती है। एक पोजीशन है नेवल, वेकिंग कॉन्शियसनेस, नाभि के पास में। दूसरा है हर्ट, जिसको हम हर्ट के पास में एक नोडल पॉइंट है जिसे हम स्लीप कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। और नेवल वाला जो पॉइंट है वो है वेकिंग कॉन्शियसनेस। देन थर्ड है थ्रोट, जिसको हम ड्रीम कॉन्शियसनेस कहते हैं। और फोर्थ है हेड, जो पॉसिबली डीप स्लीप स्टेट है। तो ये चारों पॉइंट्स हैं। तो हमारे इन चारों कंडीशंस में जो सोल है, पुरुषा है, वो डिफरेंट 4 पोजीशन अपने आप को पोजीशन करती है। सो जब ये भी बताया गया है कि जो 72,000 जो नाडीज हैं वो एक्चुअली हार्ट के बैक साइड में कोई पॉइंट है, उस जगह में जाके वो रहता है। सोल इज, उपनिषद में ये भी कहा गया है कि सोल एक थंब के साइज का है, ब्राइट सन के जैसे ब्राइट है। उसकी पोजीशन, उसकी जो कल्पना, उसके बारे में जो भी बताया गया वो भी उसी जगह में ही एग्जिस्ट करता है, पोजीशन करता है।
सो यदि आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे अलग अलग उपनिषद में, तो यू विल फाइंड, जो मैं आपको 4 नैरेटिव्स जो मैंने आपको बताई, 4 जो टेबुलर फॉर्म में जो मैट्रिक्स बताई है, समथिंग लाइक दिस हैपेंस, एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशंस आर कोरिलेटेड. इवन द स्पिरिट या सोल जिसे हम कहते हैं, उसे कहा जाता है अंगुश मात्र, जो अपने थंब के साइज के बराबर होता है. ये भी हार्ट के वही 72,000 नाडीज के साथ में उसी पोजीशंस में कोलोकेटेड रहते हैं. मेडिकल साइंस में शायद इस पर्टिकुलर वेन को या इस पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में और एक कुछ नाम है, बट समथिंग लाइक दिस एग्जिस्ट. So having read this, having made an analysis on this, I think you are in a better position to understand that 4-in-1 concept. और जो सबसे बड़ी important चीज है वो ये है कि whatever I have narrated to you, you can experience. Even with this knowledge, if you start experiencing, if you start becoming aware of yourself, you will start experiencing this thing and try to find out if you can detect the transitions. Sensing instruments possibly may not detect, but something in you which may detect, which moves in all 4 states, which is common in all 4 states, which is present in all 4 states, and which experiences all 4 states. So at the end of the thing, or at the beginning of the thing, it says that yes, all this thing has happened. Please think and explore over this. इस पे और सोचिए और इस पे एक्सप्लोर करिए. गुरु जी और पूर्णमी माता को प्रणाम कहते हुए आई एंड्स माय दिस नरेशन हियर ओनली. थैंक यू.